हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले की एग्जाम डेट 5 जून से 23 जून है। आज हम बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनकी एग्जाम डेट क्या होगी, उनको अभी क्या करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ग्रेजुएट वाले जो होंगे वो अंडर ग्रेजुएट भी देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट देंगे, तो उनको क्या करना चाहिए और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं। वो देखिए, आप अपने जो 5 जून से एग्जाम है उस पर पूरी तरह फोकस करिए, पूरा रिवीजन करिए। और एक चीज, हड़बड़ाइए मत। मतलब क्या है कि जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसको सोच रहे हैं कि हम 10 मिनट में पढ़ लें, तो ऐसा मत करिए। कम से कम इतना करिए कि आपका एग्जाम अगर अच्छा ना भी जाए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले में, तो आपको यह पता हो कि हमारी गलती कहां है और हमको कहां सुधारना है। ठीक है, और जो अब कंफ्यूजन आ रही होगी कि करंट अफेयर कहां से पढ़े, तो देखो, मैंने बताया है कि आप लोग सवाल करते रहते हैं कि करंट अफेयर स्पीडी से पढ़े या किसी पीडीएफ से पढ़े या किसी वीडियो से पढ़े। तो देखिए, ऐसे लोग जो स्पीडी पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, वो तो स्पीडी से ही पढ़ो, अच्छी है। लेकिन जो कहीं से भी नहीं पढ़े हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 6 महीने की करंट अफेयर भेजी है। ठीक है, किसी दूसरे चैनल की है, वो आप पढ़िए, वो आपके लिए सफिशियंट होगी। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिन्होंने मान लीजिए किसी आरबी रेवोल्यूशन जो शुभम जैन सर्कल है उसका 1 साल का पीडीएफ पढ़ा है, वो पढ़िए। जो भी आपने पढ़ा है वो बैक करिए। और अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप 2 से 4 घंटे की वीडियो सिर्फ मैराथन देखिए करंट अफेयर की, बाकी किसी की वीडियो नहीं देखनी है। ये तो हो गई ग्रेजुएशन वाले की बात। बाकी आपको अभी कुछ नहीं सोचना है, बस ये करिए कि जो भी करिए ईमानदारी से करिए, जिससे आपको अपनी गलती पता चलती रहे। ठीक है, अब अंडर ग्रेजुएट वाले क्या करें, उनको कहां से करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, उनको बड़े दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या कि देखिए, आपको मैं बताऊं, मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप लोग जानते होंगे कि मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से बताता हूं आपको कि मैथ में देखिए, जो एवरेज है और रेशियो प्रोपोर्शन है, यहां से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मैथ की बात कर रहे हैं तो एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ये मैथ की एक न्यू है, एक बेस है जिसको आपको मजबूत करना है और इससे अच्छे नंबर भी मिल रहे हैं आपको आरआरबी एनटीपीसी में। तो ये 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस 2 नंबर का आ रहा है और एलसीएम एचसीएफ 4 से 5 नंबर का आ रहा है। तो समझिए ये सारे चैप्टर। और मैं बताता हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन और परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन और डीआई से भी 1 आध क्वेश्चन आ जा रहे हैं और अलजेब्रा से। तो देखिए, जिन्होंने अभी अरिथमेटिक पढ़ी है उनको ये पता होना चाहिए कि हमको रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट लॉस और एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन, ये सब अच्छे से करना है। ठीक है, ये आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। और देखिए, कहीं वैसी ही गलती आप भी मत करिए जैसे ग्रेजुएशन वाले करे थे। जब एग्जाम आया तो एग्जाम के टाइम उनको क्या, अब हम कहां से करंट अफेयर 10 दिन में पढ़ लें, हम कहां से एडवांस मैथ पढ़ लें। तो भाई ये सब करना बंद करो। आप एक सूत्रीय कार्यक्रम अपनाओ, 50 वीडियो 50 यूट्यूब पर देखना बंद करो। अगर आपकी एडवांस मैथ नहीं हुई तो मैंने एडवांस मैथ के इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। उसमें भी बताया है कि आरआरबी एनटीपीसी में ज्यादा एडवांस हमको नहीं पढ़ना जैसे एसएससी में पढ़ना होता है। जो एसएससी वाले होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आरआरबी एनटीपीसी के में एडवांस मैथ में। लेकिन जो नए हैं उसमें जैसे अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा में क्या है, x+1/x वाला जितने भी फॉर्मूले हैं कि x+1/x की वैल्यू दी है, x² + 1/x² की वैल्यू दी है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने चाहिए। उसके बाद a³ + b³ + c³ - 3abc वाले जो फॉर्मूले हैं, इन्हीं 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अलजेब्रा में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कम से कम सारे एंगल का मेजर, सारे क्वाड्रेंट में क्या उनके मान होते हैं चतुर्थांश में, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद साइन 0 मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सारे के मान याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन इनके मान याद कर लीजिए। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिए। बस ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही करिए, मतलब ये समझिए 2 से 3 घंटे में आपका ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि अगर करंट अफेयर कहां से पढ़ेंगे, तो देखिए, अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है। मान लीजिए कि 23 जून तक एग्जाम होगा और आपका एग्जाम बहुत जल्दी हुआ, तब भी मुझे नहीं लगता कि 25 जून 28 जून से पहले हो पाएगा। ठीक है, तो 1 महीने का समय, 1 महीने में आप 1 साल का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कंपटीशन बहुत हाई है भाई, तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जीएस और जीके में करंट अफेयर और साइंस, ये 2 चीज आप एकदम मजबूत करिए अपना, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। करंट अफेयर के डिफरेंट एस्पेक्ट, क्या क्या चीजें हैं, क्या ज्यादा पूछी जा रही है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं बार बार। और उसके बाद साइंस के भी नोट्स मैंने शेयर किए हैं। ठीक है, अगर अभी भी आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं साइंस में
और जीएस में, तो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में पिछले 1 साल का आप पढ़िए, क्योंकि 1 महीने का समय हम अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए कह रहे हैं, और जो ग्रेजुएट वाले हैं वो अगर 6 महीने का पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जब आपको टाइम मिले तो आप अगला 6 महीने का भी पढ़ लो। और जिसका एग्जाम 23 जून को होगा वो 1 साल का करंट अफेयर पढ़िए। मान लीजिए आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले में ही 23 जून को एग्जाम पढ़ रहा है, तो अभी 6 महीने का पढ़ो। जैसे ही आपको अपने एग्जाम डेट के बारे में पता चले, मान लो लेट एग्जाम हो रहा है, तो आप 1 साल का पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, देखो क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, इस बार आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो भी छोटी छोटी क्वेरीज है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक सलाह और दूंगा कि ज्यादा टाइम अपना आप ऑनलाइन मत वेस्ट करिए। आपको कोई भी वीडियो देखनी है, आपको लग रहा है कि हमारे हेल्पफुल है, तो पहले तो उसको 2x पे देखिए। पहले तो ये पूछिए कि ये हमारे हेल्पफुल है कि नहीं, और क्या कितनी लंबी वीडियो है। अगर मान लीजिए आप 6 घंटे की वीडियो देखते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आप करते हैं, 100 क्वेश्चन करते हैं, उस 100 क्वेश्चन को आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं खुद से, अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, चलिए यही बात थी, यही बताना था हमको कि अंडर ग्रेजुएट वाले अभी भी आपके पास टाइम है 1 महीने का, अच्छे से अपना देख लीजिए कहाँ सिलेबस खत्म नहीं है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। अभी आप रोज एक मॉक दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस करिए, सेक्शनल दीजिए, मैथ्स के सेक्शनल दीजिए, सारे चैप्टर के जो मैंने बताया, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एचसीएम, एलसीएफ, इन सब के सेक्शनल, खूब सेक्शनल दीजिए, उनका अच्छे से एनालिसिस करिए, और मॉक दीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका अच्छे से एनालिसिस, क्योंकि जितने क्वेश्चन गलत होंगे उतने आपके लिए नए औजार बन रहे हैं, समझ लीजिए वो नई नई चीजें आप सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बाकी मैं आपको और चीजें बताता रहूंगा। टेलीग्राम से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, हम लोग आगे सब कुछ डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।